बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे लेरिंक्स में, गर्दन में लेरिंक्स के नीचे होता है। इससे एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर ग़िज़ा में आयोडीन की कमी ना हो तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करता रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से ग़िज़ा के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है अपना थायरॉक्सिन खारिज नहीं करता, जिससे एक बीमारी होती है, इसमें गर्दन फूल जाती है और जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो ये जो ग्वाइटर की बीमारी है ये असल में थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है कि हमारी ग़िज़ा में आयोडीन की कमी हो जाती है और जब आयोडीन की कमी होती है तो गर्दन फूल जाती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है जो थायरॉक्सिन खारिज करता है, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। एक को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जबकि दूसरे को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इसमें अगर थायराइड ग्लैंड वो ज़्यादा थायरॉक्सिन खारिज करना शुरू कर दे, यानी मतलब अगर ग़िज़ा में आयोडीन की मिकदार बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन ज़्यादा क्रिएट करना शुरू कर देता है, ज़्यादा पैदा करता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मोर एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, मोर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मोर हार्ट रेट हमारे जो है वो नब्ज़ की रफ़्तार वो तेज़ हो जाती है, मोर ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो इसमें जिस्म में जो एनर्जी बनने का अमल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये चारों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उससे हमारे जिस्म में शिवरिंग यानी कि कपकपाहट तारी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर ग़िज़ा के अंदर आयोडीन की मिकदार को कम किया जाता है, जिससे थायरॉक्सिन कम होता है। जब थायरॉक्सिन कम होता है तो फिर वो एनर्जी का लेवल, हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर वो अपनी जगह पर आ जाता है। इसमें जो दूसरी कंडीशन होती है कि अगर किसी वजह से ग़िज़ा के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, तो जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन कम खारिज करता है। अब जब थायरॉक्सिन कम खारिज होता है तो उससे लेस एनर्जी रिलीज़, यानी एनर्जी कम हो जाती है, लेस हार्ट रेट कम होता है हमारा, और हार्ट बीट भी हमारी कम हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ग़िज़ा के अंदर आयोडीन की मिकदार को हम बढ़ाते हैं, ताकि आयोडीन की मिकदार को बढ़ाकर उसको लेवल पर लेकर आएँ और थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो सके। तो ये एक हार्मोन था जो थायराइड ग्लैंड खारिज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को। अब थायराइड ग्लैंड जो है एक और हार्मोन खारिज करता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। अब ये कैल्सीटोनिन क्या करता है कि ब्लड कैल्शियम लो, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को लो करता है। तो ये कैसे लो करता है कि कैल्शियम को ये खून से लेता है और इसको डिपॉजिट करता है हमारी बोन के अंदर, बोन में जमा करता है। जब बोन में जमा करता है कैल्शियम को, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये खून में कैल्शियम की मिकदार जो है वो कम हो जाती है और हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे हड्डियाँ जो है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड होती हैं। तो इसमें जब देखते हैं कि किसकी मिकदार बोन में पूरी हो जाती है तो फिर कैल्शियम को खून से जो है इधर बोन में जमा नहीं करवाया जाता। तो ये दूसरा हार्मोन जो है वो खारिज होता है। ये था थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे लेरिंक्स में यानी कि गर्दन के नीचे होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड था हमारा, मैंने बताया है इसमें दो हार्मोन खारिज होते हैं। एक हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन, जबकि दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें सबसे पहले जो है वो ग़िज़ा के अंदर आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर ग़िज़ा में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। और जब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब इसमें थायरॉक्सिन में चार तरह के जो है वो अमल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, जिसमें नंबर एक मेटाबॉलिज्म, अब इसके अंदर मेटाबॉलिज्म में दो तरह की कैटेगरी आती हैं, एनाबॉलिज्म और
कैटाबॉलिज्म। जबकि दूसरी है कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बाद इसमें दूसरा अमल जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल क्या है कि जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 6 कार्बन को हम तोड़कर पायरुविक एसिड के 3-3-2 कार्बन में तकसीम कर देते हैं। इसके अलावा नंबर 3 इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस यानी एटीपी बनना शुरू होते हैं। और नंबर 4 इसके अंदर बोन फॉर्मेशन का अमल होता है। तो 2 कंडीशंस हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें एनर्जी जो है हाइपर में ज़्यादा हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन कम बनने की वजह से एनर्जी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है। तो मैंने बताया कि कैल्सीटोनिन के अंदर क्या होता है कि खून में कैल्शियम की मिकदार को कम किया जाता है। कैसे कम करते हैं कि खून से कैल्शियम आयंस को निकाल कर ये बोन में डिपॉजिट करते जाते हैं, जिससे बोन जो है वो हार्ड हो जाती हैं। ये हमारा टॉपिक था थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।